तो राइट नाउ अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स और ये जो अपना रिलेटिव मोशन टॉपिक, ठीक है, काइनेमेटिक्स आपका 1-2 हो चुका है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 1 एंड 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग रिलेटिव मोशंस देखेंगे। इसमें 1D 2D आएगा और इसमें आपका जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे कि आपका बोट रिवर प्रॉब्लम होता है, आपका रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स होता है, उसमें टिप्स एंड देखेंगे। और बाकी बहुत भी इसमें रिलेटिव मोशंस में जैसे आपका कोलिजन कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए इधर से कोई पार्टिकल फेंका जा रहा है तो किस कंडीशंस में कोलाइड करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच और कुछ काइनेमेटिकल प्रॉब्लम्स भी होता है रिलेटिव मोशंस में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सॉल्विंग करके। और आपको रिलेटिव मोशंस में ये कोई नया टॉपिक नहीं है एक्चुअली। अगर मैं बात बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये एक्चुअली वेक्टर डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी जो वी रिलेटिव हम लोग बोलते हैं, ये क्या है आपका वेक्टर डिफरेंस है। तो मेन फंडामेंटल यही चीज़ है और कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो ये आपका इक्वेशन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी ए स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। आपको अगर 1D रहेगा तो आपको थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो थीटा 180 डिग्री रहेगा। और 2D में आपको ये दोनों एंगल छोड़ करके बीच का एंगल रहेगा, ठीक है। तो यही मेनली चीज़ है आपको कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट बी बोलते हैं इसको। अगर हम VA भी बोलते तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। ये इस तरीके से सब वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट्स है। और जो है जैसे आपका चेंज ऑफ फ्रेम, एक ये भी आपका चेंज ऑफ फ्रेम, ये वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो ये ओवरलैप कर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। अब जो भी निकाल जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये तो रिलेटिव हो गया, तो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। और फिर आप इसका जो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो आपका ये काम करेगा। ये आपका बोट रिवर प्रॉब्लम में बोट रिवर में और इसमें आपका रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो हम लोग जब उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा आपका जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, ठीक है, उसमें भी ये सब यूज होता है। जैसे आपका वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, या आपको एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी एंड प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर एंड वी रिलेटिव होल स्क्वायर, इसका मॉड लेंगे, यू रिलेटिव का मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 रिलेटिव एंड एक्स रिलेटिव, ठीक है। ये देखना अगर 2D हम यूज करते हैं ना तो इसके बदले हम लोग वेक्टर पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। 2D में एक्स के बदले, एक्स और वाई के बदले, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। ये हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली यही चीज़ है आपको। अब हम लोग थोड़ा इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे। अब जैसे कि आपका इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच, ये हम लोग कोलिजन में भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये जो सेपरेशन है डिक्रीज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हुआ, अप्रोच हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा 2 + 4 ये 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये देखना ये दोनों पार्टिकल का बीच का दूरी सेपरेशन जो हो रहा है ये तुम्हारा बढ़ रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ, ठीक है। वेलोसिटी 40 - 20, तो ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब ये मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड है और ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुआ क्योंकि ये आपका सेपरेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो तुम्हारा 40 - 10 ये इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही अगर 2D में आप लेते हो ना तो फिर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच अगर आप 2D में लेते हो, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, और ये आपका अप्रोच 2 डायमेंशनल में। तो अब मान लीजिए कि कोई ये V1 से फेंक दिया, ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये V2 है, ठीक है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा, मतलब ये अगर बात बोले अगर 2 डायमेंशनल में बात बोले
तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज, है ना, मतलब एडिशन बोलेंगे। इट इज द एडिशन ऑफ, या क्या बोलेंगे, हाँ, मतलब अप्रोच और सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग वो देखना पड़ेगा, और जो अभी आपको बताया गया अप्रोच और सेपरेशन वो देख लोगे। जैसे इसमें तुम्हारा V1 साइन अल्फ़ा, ये तुम्हारा V2 कॉस अल्फ़ा, ये V2 साइन बीटा, और ये तुम्हारा V2 कॉस बीटा। तो देख लो ये लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, V1 कॉस अल्फ़ा प्लस V2 कॉस बीटा, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, ये कंडीशन पूछेगा अगर कंडीशन फॉर कॉलिजन, तो देखो तभी ये कोलाइड होगा। जैसे आप समझो इसको, आप ऐसा एक सिंगल ऑब्जेक्ट से समझो। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई टारगेट है, क्या है ये, टारगेट है, और तुम यहाँ से कोई स्टोन या एरो वगैरह फेंकते हो, ये रेस्ट में है, ठीक है। चलो माने एक मैंने यहाँ पोल लगा दिया ऐसा। तो अब ये देखो, अगर ये वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग होगी तभी जा कर के हिट कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो चुकी आपका सिंगल एक पार्टिकल के लिए हो गया, लेकिन अब यही आपका, तो वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी हम लोग ऐसा मान के चलते, अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलते हो, तो इसका मतलब तुम ये बी को क्या कर रहे हो, ये एज्यूम कर रहे हो कि आपको, ये एज्यूम कर रहे हो कि बी जो है तुम्हारा वो रेस्ट में है, ठीक है, बी रेस्ट में है। तो बस हम लोग अगर टू पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसमें एक को रेस्ट में कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो जैसे अब ये मान लो तुम्हारा ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये तुम्हारा V1 इधर θ1, ये V2 और θ2। तो ये तभी टकराएगा जब आपका ये वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 100% लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ये कोलिजन कंडीशन है, कोलिजन कंडीशन, ठीक है। ये आपका लाइन ज्वाइनिंग 100%, ठीक है ना, 100% लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होना चाहिए, तभी जा कर के तुम्हारा ये कोलाइड हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू ए बी, वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे ये तुम्हारा क्या हुआ, V1 साइन θ1, बोलो ये कितना हुआ, V2 साइन θ2। तो ये दोनों का जो रिलेटिव होगा वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी ऑफ ए, तो V1 साइन θ1 माइनस V2 साइन θ2, तो ये आपको 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब V1 साइन θ1 इज इक्वल टू V2 साइन θ2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। और ये तुम्हारा अप्रोच हो जाएगा, तो V1 cos θ1 और V2 cos θ2। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2, ठीक है, ये हो गया। अगर टाइम निकालना, कोलिजन टाइम निकालना है, तो ये ए बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वाला जो आया उससे तुम डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये एक आपको स्ट्रक्चरल चीज़ें सब रिलेटिव वेलोसिटी का ये बताया जा रहा है। अब हम लोग ये इसमें कुछ करते हैं सॉल्विंग, राइट। अब जैसे तुमको अभी कुछ प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ऐसे तो आप इसको काइनेमेटिक्स भी कर सकते हो। जैसे ये एक बॉल है, उसको बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है ये बॉल, ठीक है। और ये जो दूसरा बॉल है इसको 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, ठीक है। ये बी है, इसका तो ये जी, ठीक है, ये भी जी लग रहा है ना।
तो अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपको कि इसमें कितना देर के बाद कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम बॉल ए कोलाइड्स विथ बॉल बी, आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है ना, टाइम बॉल ए कोलाइड्स विथ बॉल बी, ठीक है, विथ बॉल बी, या बॉल बी कोलाइड्स विथ। तो देखो आपको वेलोसिटी ऑफ द बी, रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा आपका, मतलब ये जानते हैं वेक्टर डिफरेंस होता है, ठीक है। आप वेलोसिटी ऑफ 30 जे कैप माइनस 20 माइनस जे कैप, तो 50 माइनस जे कैप, राइट। 30 जे कैप, 30 जे कैप एंड प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप, तो 50 जे कैप हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड हो गया 50 हो गया, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो दोनों का तो सेम है, जी माइनस जे कैप और माइनस जी माइनस जे कैप, दैट विल बी जीरो हियर। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी पाथ स्ट्रेट लाइन है और यूनिफॉर्म रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी है, ये देखिए यूनिफॉर्म है, राइट। ये 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो अब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना, और ये वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये आपको, अब ये हम लोग वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, रेस्ट में मान रहे हैं, ठीक है, रुका हुआ मान रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर रहे हो तो आप इसको रुका हुआ मान रहे हो, तो ऐसा मान के चलो कि ये कितना देर में जाके हिट करेगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 150 एंड डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका 3 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। और एक दो प्रॉब्लम करते हैं, ये काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आपको इसमें ये डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से कर दिया गया। जैसे मान लो ये एक कार है, ठीक है, ये C2 ले लो, और ये कार है, इसको आप C1 ले लो, इसकी जो, या मान लो इसको C2 और ये C1, इसका स्पीड आप ले लो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यह देखना इसका 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो टकरा जाएगा यार, 12 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट अभी चल रहा है, और बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। अभी तो इनिशियली दोनों यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो टकरा जाएगा। तो इसमें ये क्या करेगा, C2 को एक्सलरेट कराते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ C2 सो डैट नो कोलिजन, है ना। ये मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ C2, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ C2 सो डैट नो कोलिजन टेक्स प्लेस, नो कोलिजन टेक्स प्लेस, राइट, टेक्स प्लेस, ऐसा है। तो ये देखो ना, आप अगर वेलोसिटी ऑफ द 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो V1 माइनस V2, तो 12 माइनस 10, ठीक है, तो दिट इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और एक्सेलरेशन ऑफ द 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ये इसका एक्सेलरेशन मान लो a, और इसका तो जीरो है, इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑलरेडी इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो 0 माइनस a हो गया, तो ये माइनस a हो गया। तो फाइनली हम लोग को अगर ये ऐसा है कि देखना है कि एक तरह से ये हमें क्या फील आ रहा है, अगर मैं ऐसा रिलेटिव देखता हूँ तो रिलेटिव देखता हूँ तो उसको ब्रेक मतलब वेलोसिटी ऑफ द 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक तरह से लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको जो डिस्टेंस है V1 स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसका जो मोड आपको 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक लग रहा है तो कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है ना। ये मतलब आपको एक्चुअली रुकेगा नहीं, एक्चुअली ये तो रिलेटिवली हम देख रहे हैं मैथमेटिकली, तो 200 मीटर के विदिन में, तो वेलोसिटी ऑफ द 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 2 का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन, तो 2 A12 S, है ना, A12 S। तो देखना ये तो 0, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये माइनस 2A इंटू 200, राइट। तो तुम्हारा कितना हो गया 2A मतलब 400 A/4, तो A इज इक्वल टू 4/400, ठीक है। तो ये 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1/100 मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का
एक्सलेशन उसको C2 को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और भी देखते हैं कुछ, जैसे आपको ये पता है, जैसे अगर मान लो पाथ स्ट्रेट लाइन है, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और A रिलेटिव 0 है, तो V रिलेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, या S रिलेटिव V रिलेटिव इंटू T हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू S रिलेटिव डिवाइडेड बाई V रिलेटिव, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं और भी चीज़ें, जैसे आप ये वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का मॉड, तो मॉड ऑफ VA माइनस VB, ठीक है बच्चों। तो ये बताया था शुरू में ही, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा, राइट, ठीक है। VA VB यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे एक क्वेश्चन लो, प्रॉब्लम से देखो आप, ये मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ये प्रोजेक्टाइल का, और ये दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जो एंगल है आपको ये 53 डिग्री और ये दिया है 37 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें ये तो ऐसा देखा जाए तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द सेपरेशन, ठीक है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट, आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अलग अलग निकालोगे। अब देखो इसमें ये ट्रिक्स टाइप का हो गया, अगर ये तो एंगल 90 डिग्री है और तुम्हारा एक्सलेशन ऑफ द, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2, तो ये रिलेटिव एक्सलेशन देखा जाए तो दोनों का तो ऊपर G लग रहा है, माइनस G माइनस, तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया। मतलब ये अभी हम लोग देख रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो रिलेटिवली देखा जाए तो अब ये S रिलेटिव निकालना है, तो V रिलेटिव इंटू T हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का मॉड निकाल लो। तो ये बीच का एंगल 90 है, तो ये 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, राइट। तो देखो ये कितना शॉर्ट में सॉल्व हो रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो ये देखो आपका कितना हो जाएगा वेलोसिटी, अंडर रूट 30A स्क्वायर प्लस 40A स्क्वायर, तो दिस इज द 2500, तो ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो S रिलेटिव होगा V रिलेटिव इंटू T होगा, बिकॉज A रिलेटिव 0 है, तो आपका 50 इंटू क्या हो गया 1, तो डैट इज 50 मीटर। तो देखिए ये आपका इजीली क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच 1D में बताया था, 2D में भी आपको मैंने बताया था कि लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट्स जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। उस पर हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और बोले तो आपका सेपरेशन, ठीक है, 2D में। अब जैसे आपको मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, B है, ये A है, ये मूव कर रहा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड से, राइट, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव कर रहा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। ये है आपका, अब ये जो डिस्टेंस दिया है ये 4 मीटर दिया है ओरिजिन से, और ये दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन at t is equal to 0 and t is equal to 1 second. They are moving with at a constant velocity. They are moving with at a constant t is equal to 0 and t is equal to 1 second. ठीक है, तो आप इसमें देखो, अब ये लाइन ज्वाइनिंग तो ये हुआ, t is equal to 0 अब यही इंस्टेंट है, तो अब इसमें देखो ना, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, और ये तो सेपरेशन हो रहा है, ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये मान लो तुम थीटा, तो तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 3 cos थीटा ना, और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये तेरा 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 4 sin थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे तो देखें तो ये तुम्हारा साइन थीटा ये 37 90 डिग्री हो गया, 3 4 ये 5 होगा, तो ये 37 डिग्री स्पेशल ट्रायंगल है। तो ये 3 इंटू कॉस 37 डिग्री 4/5 प्लस 4 साइन थीटा 3/5, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 12/5 इंटू 2, तो ये 24/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपको। फिर आपको पूछा गया है t इज इक्वल टू 1 पर, तो t इज इक्वल टू 1 पर अब कितना हो जाएगा, अभी 4 मीटर का दूरी है, और तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, और वो तो मुझे लग रहा है 45 डिग्री एंगल बनेगा। देख लेते हैं, ये हो गया, समझ में आ गया आप लोग। अब चलो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालना है, तो t इज इक्वल टू 1 पर अब देख लो पोजीशन, तो पहले ये इसका कितना था, ये दूरी 3 मीटर था ना, ये 4 मीटर था, ये पहले ये 4 मीटर था, राइट, 37 डिग्री, ये आपका 3 मीटर था, और ये भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो तुम्हारा 1 सेकेंड के बाद और 3 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 मीटर 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। और ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये तुम्हारा ये भी 4 मीटर, तो ये भी 7 मीटर हो गया, तो ये अब एंगल 45 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो 3 cos 45, ठीक है, तो 3/√2, और ये तुम्हारा 4 cos 45, तो 4/√2, तो ये तुम्हारा जो सेपरेशन होगा 3/√2 प्लस 4/√2, तो डैट विल बी 7/√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। और जैसे ये उसमें भी कोलिजन का तो मैंने बता दिया था कंडीशंस कि टोटल रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग 0 होना चाहिए, ठीक है ना, और कितना देर के बाद कोलाइड होगा, ये सब वगैरह क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आपका जैसे लिफ्ट के अंदर में जैसे कि कोई अब एक्सलरेट कर रहा है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल हो सकता है, या आपको कोई बॉल को फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी रिलेटिव, है ना, तो जी रिलेटिव जो होगा मतलब कि अब इसमें क्या है, जैसे बॉल देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट देखते हैं, है ना, u जो होगा u ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वेक्टर g माइनस वेक्टर a, इसका जो मोड होगा, ठीक है। अब ये देखना, अगर मान लो कि तो इसके लिए ले रहे हो, तो तुम्हारा g माइनस जे कैप माइनस ए जे कैप, तो ये माइनस जे कैप कॉमन g प्लस a हो जाएगा, तो ये देखना इसमें सब टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या हो जाएगा g प्लस a हो जाएगा। h मैक्स इज, मान लो कि ये, चलो ये रिलेटिव ही मान लीजिए कि u क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, h मैक्स इज इक्वल टू ई वे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 g प्लस a, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी वही सब चीज़ है, मान लो ये रिलेटिव दिया है, तो h मैक्स इज इक्वल टू ई वे स्क्वायर 2 g प्लस a हो जाएगा, तो ये सब ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको जो है मान ले ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह से देखो कि क्या होगा, और फिर लास्टली हम लोग बोट और रिवर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये एक क्वेश्चंस लो, मान लो कि ये एक्सलेशन दिया हुआ है, कोई पर्सन है, कोई बॉल को फेंक रहा है यू से, ठीक है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लिफ्ट में है और ही इज थ्रोइंग अ बॉल विथ स्पीड यू, तो रिलेटिव ही हुआ, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द बॉल एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो टी निकालना है और एच मैक्स निकालना है। तो अब बता ही दिया है कि एक्चुअली ये ए रिलेटिव ए ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का जो मैग्नीट्यूड हुआ ना, वो जी प्लस ए होगा, तो 2u अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा, और एच यू स्क्वायर बाई 2g होता है ना, तो 2g प्लस ए, राइट, 2g प्लस ए, ओके। चलो, तो ये तो आपको हो गया। अब फाइनली हम लोग इसमें आते हैं बोट रिवर में, ठीक है ना। तो बोट रिवर में तुमको बस ये ध्यान देना है कि जैसे कि मान लो कि ये स्पीड है तुम्हारा, पानी का स्पीड u है, और ये तुम्हारा d है डिस्प्लेसमेंट। अब तुम यहाँ मान लो इस तरह से
दो तीन केस हो सकता है कि आप अपन पानी और रिवर के इसका स्विमर के बीच का एंगल हमेशा 90 हो, ठीक है। मतलब ये देखना है ऐसा, तो अब ये ऐसा, ये यू है, ये वी है, ये भी आपका, तो अब ये इसका फील लेना है कि वो कैसे मूव करेगा एक्चुअली। अब यहाँ से चल रहा है तो ये अब ऐसा नहीं कि सीधा भागता है, ये देखिए एंगल कितना दिख रहा है 90, फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, फिर ये एंगल 90, फिर ऐसा ड्रिफ्ट हो जाएगा, फिर ऐसा ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो वो फाइनली यहाँ पर पहुँच रहा है। तो अगर तुम ऐसा, हाँ, लेकिन तुम हमेशा देख रहे हो कि अपना एंगल बीच का एंगल 90 कर रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा है? 90 डिग्री मतलब पूरा का पूरा एफर्ट आप इस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लगा रहे हो। और टाइम का जनरल फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अलॉन्ग दैट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, दैट डिस्प्लेसमेंट। आप कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, कंपोनेंट कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखो अब इसमें देखो इसे क्या फ़ायदा है कि तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो तुम पूरा का पूरा एफर्ट, इसका मतलब यहाँ पर टी क्या हुआ, टी मिनिमम हो गया, तो डी बाई वी हो जाएगा ये तुम्हारा, ठीक है। और ये देखना इसमें आपका जो रिजल्टेंट हो गया, ये दोनों का जो रिजल्टेंट ये हो गया √v² प्लस यू स्क्वायर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो मान लो ये एल दिया है, तो इट इज इक्वल टू एल बाई √v² प्लस यू स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो चलो टाइम निकल गया। ये x क्या है? ड्रिफ्टेड डिस्टेंस है, तो x के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल आपका u है, तो u इंटू टी, तो u इंटू डी बाई वी हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा फील लेने का नीड है इसमें। ये आपका क्या होगा? टाइम फॉर ये मिनिमम टाइम टेकन है, और इसमें आप वर्टिकल्स के अलॉन्ग तो दौड़ रहे हैं, ये रेन का स्विम कर रहे हैं, और या बोले तो आपका पानी से देखे तो एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा एक और बात करता हूँ मैं। अब मान लीजिए कि ऐसा एक दिया हुआ है आपको, जैसे अब ये रिवर है, ये देखो रिवर है यू, और ये तुम्हारा डी दिया हुआ है। अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम थोड़ा ऐसे इधर तैर रहे हो, ठीक है ना, इधर तैर रहे हो इस तरीके से, मान लो ये एंगल थीटा, और तुम चाहते हो ना कि इसमें क्या करें, यहाँ पर पहुँचे, तुम्हारा ऐसा टारगेट है, ठीक है। तो इसमें देखना अब ये जो है पानी का है, तो थोड़ा ऐसा फिर इस तरह से इसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपको कुछ फील ले रहा है ऐसा, तो ये मतलब आपको, ठीक है, ऐसे करते आप यहाँ पहुँचेंगे ऐसा, ठीक है ना। मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा भी है, और ये आपका देखा जाए तो यू है, तो ये v² माइनस यू स्क्वायर। तो ये अगर टाइम पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वेलोसिटी अलॉन्ग दैट डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या है अलग से, ये तो d दिया हुआ है, तो d बाई अंडर क्या हो जाएगा? v² माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये किस कंडीशन में होगा। अब देखो ये थीटा है, तो ये तो तुम्हारा v है, तो ये कितना हो गया? v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा, और ये हो गया u। तो जब ये दोनों कैंसिल करेगा तभी यहाँ पर पहुँचोगे, तो v sin थीटा इज इक्वल टू u, तो sin थीटा इज इक्वल टू u बाई v। तो अगर ये थीटा एंगल विथ वर्टिकल, ठीक है, विथ वर्टिकल हो गया, और अगर तुम वाटर से निकालना होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें, तो अब देखो कभी कभी स्टूडेंट्स को ये सब याद नहीं रहता, तो देखो इसमें ध्यान देना है, कुछ भी अगर एंगल ऑफ द डायरेक्शन पूछे ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बाई बिग, बस ये आप ट्रिक्स है इसमें। आप ये ऐसे ये मतलब ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस ये कि एक साइन थीटा का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपको जब भी होगा तो स्मॉल बाई बिग होगा। अब ये देखना है कि मान लीजिए कि u जो है आपका स्मॉल है और v जो है बिग है, तो ये देखो आपका साइन थीटा होगा u बाई वी, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई वी होगा, और ये नो ड्रिफ्ट का केस होगा, ठीक है, नो ड्रिफ्ट का। और मान लो अगर तुम ऐसा बोलते हो कि सर ये u जो है बिग है, u जो है बिग है और v तुम्हारा स्मॉल है, तो भी साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बाई बिग ले लो, और तुम इसमें v बाई यू ले लो साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स v बाई यू। तो बोलो ये किसका कंडीशन हुआ? इसमें तो जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं होगा, कहीं तुम इधर पहुंचोगे, लेकिन ये x मिनिमम होगा, तो ये कंडीशन फॉर क्या हुआ? मिनिमम ड्रिफ्ट। ये कंडीशन फॉर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो ये कॉन्सेप्ट है, राइट। और दूसरी बात है कि आप मान लो कि इसमें जैसे कि अगर आप रिवर रेन ड्रॉप भी वही कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका रेन प्रॉब्लम में मतलब भाई बताया था चेंज वेलोसिटी ऑफ द रेन मैन, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये देखना डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला तुमको बताने वाला है, ठीक है ना, अम्ब्रेला, राइट। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये चीज़ है, ठीक है। और जैसे मान लो अभी मान लो कि ये तुम्हारा रेन का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, और तुम डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला जानना चाह रहे हो, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। तो इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर माइनस वी एम, तो डिफरेंस हुआ, तो ये देखोगे तो दिस माइनस दिस, ठीक है, या इसको तुम चाहो तो दिस प्लस दिस कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है और ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है, ठीक है। तो बोलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो ये आपका सिमिलर कंडीशंस है। वो भी इसमें अगर मान लो कि जैसे कि अब तुम रेन की वेलोसिटी कुछ ऐसा है, तो ये वी आर अगर मान लो थीटा है, तो ये वी आर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ये वी आर कॉस्ट। अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन इधर, और उसको फील्ड वेलोसिटी, अगर मान लीजिए कि फील्ड वेलोसिटी को ऐसे लाना है, ये फील्ड वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी है इसको, तो ये वी आर कॉस थीटा और वी एम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वी आर वेलोसिटी ऑफ द रेन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी एम, राइट। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको उसको वर्टिकल फील आएगा, फील्ड वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, वर्टिकल 100%, ठीक है। और ये वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी एम, ठीक है ना। और इसका जो रिजल्टेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, वी रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो होगा वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से जो कंडीशन निकला है कॉस थीटा का वैल्यू से एंगल निकल जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये सब रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स, एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम भी होता है। और एक और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर कोई आदमी है वो रेस्ट में है, और ये आपको या क्या बोलते हैं उसको, अब जैसे अब ये मान लीजिए कि अब सपोज दैट ये बी है, ठीक है, ये रेस्ट में है और ये जो है आपको मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच अगर मैं बात बोलूं, आप ऐसा सोचिए, ठीक है, ये ए रेस्ट में है, ए रेस्ट में है और ये ऐसे जा रहा है, तो देखो ये जब ये यहाँ पर आएगा ना,